हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मैं फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट में आपकी कंप्लीट करवा रही हूँ। इससे पहले मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँ, एक छोटा सा प्यारा सा कोटेशन है जिससे आज की यूनिट कंप्लीट करने से पहले आप इसको सुन लीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं करते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक और है जो यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थॉट कि कहते हैं मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। हम लोगों का एक डर रहता है क्योंकि हम लोगों को इतना बता चुके होते हैं कि आज मैं ये तैयारी कर रही हूँ, आज मैं वो तैयारी कर रहा हूँ। इसी का हमारे अंदर एक डर आ जाता है कि अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो शायद लोग क्या कहेंगे, अदर पर्सन क्या कहेंगे। एक हमारा ये डर भी रहता है जो हमें सक्सेस पॉइंट की ओर ले जाने से रोकता है। तो हम क्यों लोगों को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम अचीव करना चाहते हैं। तो हमें लोगों को नहीं बताना है, पहले हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उस लेवल तक हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लोगों को नहीं बताना है, अब हमको खुद को बताना है। उसके बाद रिजल्ट जो है वो लोगों को बताएंगे, क्योंकि मेहनत हम इतनी अच्छी, इतनी शानदार और उस लेवल की करेंगे कि सफलता हमारी शोर मचा दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसंधान आपका सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट का मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया था। ये आपको उसी का शेष सेशन के कुछ शेष चैप्टर थे, वो मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। तो उसमें से अनुसंधान का उद्देश्य और महत्व, क्योंकि आपके क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं कि उद्देश्य क्या है, उसके आपके 4-5 उद्देश्य दे देगा, इसमें से कौन सा नहीं है कौन सा है, ये मैचिंग वर्ड में दे देता है आपके। और मैंने महत्व, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए, इसी वजह से मैंने एक बोर्ड पे मेन कंटेंट लिख दिया है। ओके, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। काफ़ी इजी वे में मैं नोट करवाती हूँ, तो आप देख लीजिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको डिटेल्स में आपको समझाऊँ। तो आपका ये हो गया अनुसंधान का उद्देश्य। अनुसंधान की क्या उद्देश्य है, हम रिसर्च क्यों करते हैं, तो क्या उद्देश्य है, क्योंकि हमको नई जानकारी प्राप्त हो। हमारे पास पहले से जानकारी है, लेकिन अब उसको अपडेट करके हम जानकारियों को हमको चाहिए। ओके, तो नई जानकारी प्राप्त करना, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना। पहले जो सिचुएशन थी, कोई घटना थी, उसके बारे में हमको पता है, लेकिन उसके विशेष स्थिति का सही वर्णन, उसके सही सिचुएशन का हमको इसका एकदम डिस्क्राइब करके उसके हर एक स्टेप का हमको पता होना चाहिए। फिर समस्या का समाधान, कोई भी घटना हो तो उसमें क्या है, उस समस्या का हमको समाधान इसमें मिलता है। रिसर्च करने से उसका क्या होता है, सोल्यूशन हमको मिलता है। वस्तुपरक ज्ञान विज्ञान पर आधारित है। वस्तुपरक विज्ञान का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था। विज्ञान का मतलब ही होता है कि पहले, अब जो हम कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, किसी चीज का कारण जानना, ये क्यों, कब, कैसे। अगर हम सबको इनकी जानकारी मिल जाती है तो ये जो टेस्ट होता है ये बेस्ड होता है हमारे विज्ञान पर। तो हम विज्ञान पर आधारित ये टेस्ट करते हैं। ओके, जो अनुसंधान रिसर्च होता है तो वस्तुपरक होता है और विज्ञान पर आधारित है। कार्य कारण का संबंध है, मैंने बोला कि विज्ञान पे आधारित है, तो इसी का मतलब आप समझिए कि कार्य कारण का वो पता लगा लेता है, ये ऐसा क्यों है, इसका कार्य कारण का संबंध भी जान जाते हैं। इसका उद्देश्य रिसर्च का सह संबंध की जानकारी, ये इससे जुड़ा हुआ है, इसका क्या कारण, तो ये इससे रिलेटेड है, इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका सह संबंध की जानकारी प्राप्त करता है रिसर्च। व्यवस्थित क्रम, एक सीरियल बाय सीरियल हम उसको क्रम दे देते हैं कि इस स्टेप से इस चीजों को करना है तो आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। अनुसंधान हमें बता देते हैं कि एक इंसान जब पहले रिसर्च कर चुका, सर्च कर चुका होता है, उसके बाद हमको एक सीरियल मिल जाती है, एक हायरार्की मिल जाती है कि स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे करना है कि हम उसका निवारण या सोल्यूशन हम कर लें। उसके बाद वैज्ञानिक कार्य विधि के उपयोग से, तो वैज्ञानिक कार्य विधि आपको बताया कि जो स्टेप्स है मैंने आपको बताया था, उन स्टेप से उसका रिसर्च करना। प्रश्न के उत्तर प्राप्त करना, अगर में कोई प्रश्न है या कोई प्रॉब्लम्स है तो उनके उत्तर आंसर से कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसमें एक व्यवस्थित क्रम होता है, उससे हम आंसर प्राप्त करते हैं। प्रश्न के उत्तर प्राप्त करना, प्रश्न का उत्तर मतलब कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई समस्या हो, उसका आंसर या निदान मिल जाना। तो अनुसंधान के क्या उद्देश्य है, नई जानकारी प्राप्त करना। सिर्फ आप इतना समझ लिया, आप इतना जान गए होंगे, काफी इजी है। और किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन है, समस्या का समाधान होता है, वस्तुपरक ज्ञान में विज्ञान पर आधारित टेस्ट है, कार्य कारण संबंध को जानना मिल जाता है, सह संबंध की जानकारी किससे रिलेटेड क्यों है, व्यवस्थित क्रम में पता होता है, वैज्ञानिक कार्य विधि के उपयोग से और प्रश्न के उत्तर प्राप्त किए थे। ये इसके उद्देश्य है रिसर्च के, अनुसंधान के। इसका महत्व क्या है, रिसर्च क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, हम लोग इसे लाभ क्या मिलता है। तो नवीन ज्ञान व गति प्रदान करना, हमको नवीन ज्ञान मिल जाता है,
ओके। और गति प्रदान, तो उसमें गति थोड़ा सक्सेस हो जाता है और उसमें सुधार हो जाता है। जीवन के उद्देश्य का सरल उपाय, अगर कोई प्रॉब्लम है रिसर्च करने से हमें ये हो जाता है, उसका सलूशन मिल जाता है, उसका उपाय मिल जाता है, तो हमारे जीवन जीने में उन प्रॉब्लम्स को फेस करने में हमको इजी हो जाता है, आसान हो जाता है हमारा इजी वे में। ज्ञान के विकास में सहायक है, रिसर्च कर लिया हमने तो हमारे ज्ञान में विकास होता है, वृद्धि और विकास होता है। उद्देश्य प्राप्ति का सर्वोत्तम क्रिया, रिसर्च करने से अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसको कैसे हम प्रॉब्लम्स को हम कैसे फेस करें, तो कैसे फेस करें, तो उद्देश्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम क्रिया है कि आप रिसर्च करके उस पर एनालिसिस करके आप उसको और अच्छे ढंग से उसको देख करके और उसको विश्लेषण करके आप उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सत्य और ज्ञान की खोज, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधि का यूज होता है, तो आपको सत्य क्या है उन चीजों का आपका पता चल जाता है रिसर्च करने पर। रिसर्च करने में क्या पता चलता है, सत्य की ज्ञान की खोज मिल जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होता है, प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में आपका ये सहायक होता है। रूढ़िगत विचारों व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत, रूढ़िगत जो हमारी विचारधारा है वो हमें ऐसे ही बता देंगे कि ये ऐसा होता है, ये हमेशा से चला आया है, तो आपको भी ऐसा करना है। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि आजकल साइंटिफिक टाइम है, तो हम ऐसा रूढ़िगत विचारों पर क्यों फॉलो करें, हम क्यों करें पर्दा। पहले पर्दा होता था तो क्यों होता था, अब उसको हम लॉजिकल चीजें जानते हैं। अब हमने रिसर्च किया पहले पर्दा क्यों होता था, ओके। तो अब हमने जाना कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो इसको अब हटना चाहिए। पहले लड़के पढ़ते थे, लड़के ही पुरुष प्रधान, वैसे भी इंडिया भारत पुरुष प्रधान देश है, तो अब लड़कियां क्यों नहीं पढ़ती हैं, बराबरी के हकदार क्यों नहीं, तो हमने रिसर्च किया, उनका कारण जाना। उसके बाद हमें चाहिए दोनों का बराबर भागीदारी है, दोनों को भी अधिकार है, तो दोनों पढ़ेंगे, दोनों भी देखें कहाँ तक आज तक सक्सेस के मोड़ पे जा रहे हैं। तो रूढ़िगत विचारों में व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करना, हमारे रिसर्च के दौरान हमको ये पता चला। पूर्वाग्रहों के निदान में सहायक, जो मैंने बताया ना, जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, जो हमारे रूढ़िगत विचारधारा हैं, जो पूर्वाग्रह ने बना रखे हैं, उनके निदान में हमारा सहायक है। हम उनको लॉजिकली अब उनको समझा सकते हैं या बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम फेस कर सकते हैं। व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास, अगर रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो हमारा बुद्धि का विकास होता है, ओके। जिसने किया उसका तो होता है, अगर हम फिर से उस पर रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नवीन चीजें मिलती हैं, हमारे बुद्धि का IQ का हमारा विकास होता है और जिज्ञासा शांत होती है। अगर हम रिसर्च करते हैं, अगर हम उन चीज़ों को हमको नहीं पता है, तो अगर हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को जानने का, तो हमारे जब हमें वो चीज़ें पता चल जाती हैं, अपने उद्देश्य को पा लेते हैं, तो हमारी जो जिज्ञासा हो जाती है वो शांत हो जाती है, ओके। तो हमारा क्या महत्व है, एक बार आप इजी वे में देख लीजिएगा, काफ़ी ईजी है, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने इसे आपके नोट के तौर पे इसको लिखवा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके अब आपका अनुसंधान का सोपान या पद, जो स्टेप है आपका, ये एक चैप्टर है अनुसंधान के सोपान या पद स्टेप्स। तो किसके अकॉर्डिंग है, राइटर्स के अकॉर्डिंग है, कोठारी आयोग के अकॉर्डिंग है, राम आहूजा के अकॉर्डिंग है, ओके। तो अकॉर्डिंग तो और भी राइटर्स हैं, उन्होंने 17 आपके बताए हैं सोपान या पद, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, उससे भी एक भी क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में नहीं पूछा गया। जिस अकॉर्डिंग, जिनके अकॉर्डिंग पूछा गया, मैंने वही अकॉर्डिंग उसके लिखा हुआ है। तो अब कोठारी आयोग ने क्या बताया, कितने सोपान हैं रिसर्च के, तो इन्होंने बताया 100 समस्या का निर्धारण, 100 समस्या का निर्धारण इनका पहला स्टेप है। उसके बाद गहन साहित्यिक सर्वेक्षण, उसके बाद उस समस्या का सर्वेक्षण करना, परिकल्पना का निर्माण करना, उसके विषय में सोचना, उसके बाद आता है रिसर्च के बाद में शोध प्रारूप का निर्माण करना, कि इसके बाद जब हम वो रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसका प्रारूप स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। उसके बाद निदर्शन विधि का यूज करना, आंकड़ा संकलन का, डाटा कलेक्शन, उसके बाद जैसे हम लोग समस्या का सोल्यूशन करना है तो पहले उसका डाटा कलेक्शन किया जाए। प्रोजेक्ट का संपादन, अब जो हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसका हम संपादन कारण हमको स्टार्ट कर देना। आंकड़ों का विश्लेषण, जो आंकड़े आए हैं उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उनको अच्छी तरह से देखना, विश्लेषण का मतलब होता है। परिकल्पना का विश्लेषण, जो हमने परिकल्पना बनाई है कि जिसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है, उसको देख ले वो सही रहेगी या नहीं रहेगी। सामान्यीकरण और विवेचना, सामान्यीकरण, उसके बाद जो भी हमारी परिकल्पना बनी है, जो हमारा डाटा कलेक्शन हुआ है, उसके बाद उसका सामान्यीकरण करना,
ओके। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना, जो भी हमारा कंक्लूजन है, निष्कर्ष निकला, हमने रिसर्च किया, जो डाटा परिकल्पनाओं के अकॉर्डिंग कार्य कारण संबंध जानने के बाद उसके बाद उसका जो हमारा कंक्लूजन आ जाता है, तो उसके ऊपर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद परिणामों को प्रस्तुतिकरण करते हैं। जो कंक्लूजन का निष्कर्ष निकलता है उसके बाद हम परिणामों को प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। ये उनके में 12 स्टेप में इन्होंने बताया। अनुसंधान के इतने स्टेप, इतने स्टेप्स में हम रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। तो पहला बताया सोच समस्या का निर्धारण करना। किस समस्या, एक हमको समस्या अपना देख लेना है, एक हमको पार्ट देख लेना है, किस पे हमको रिसर्च करना है, पहले वो पार्ट को हमको देखना है। गहन साहित्य सर्वेक्षण, उसमें गहन सर्वेक्षण करना, गहराई से उसको डीपली सोचना है। परिकल्पना निर्माण करना, शोध प्रारूप का निर्माण, निदर्शन का निर्माण करना है। आंकड़ा संकलन, प्रोजेक्ट संपादन, आंकड़ों का विश्लेषण, परिकल्पना का विश्लेषण, सामान्यीकरण और विवेचना, रिपोर्ट तैयार करना, परिणामों का प्रस्तुतिकरण। ये आपका हो गया कोठारी आयोग के अकॉर्डिंग। ओके, स्क्रीनशॉट ले रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई वर्ड आपको, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी वर्ड आप कमेंट कर सकते हैं। राम आहूजा के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग कितने स्टेप्स हैं? इनके अकॉर्डिंग 6 स्टेप है आपके अनुसंधान के। तो पहला कौन सा? अध्ययन समस्या का निर्धारण। जिस समस्या का, जिस भी प्रॉब्लम का हमको अध्ययन करना है, पहले उसका हमको चुनाव करना है, सेलेक्ट करना है पहले उसको। फिर शोध प्रारूप तय करना, कैसे हमको इस समस्या का सोल्यूशन निकालना है, उसका एक प्रारूप हम तैयार करते हैं। निदर्शन की योजना, उसके बाद उसमें हम बारीकी से उसको देखते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। आंकड़ों का संकलन करना, उसके बाद हम उसको डाटा को कलेक्शन करते हैं। उसके बाद आता है आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण, संपादन, संकेतन, सारणीकरण करना। उसके बाद हम डाटा को, फिर उनका हम स्टेप बना लेते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमको इस समस्या का निदान करना है, प्रतिवेदन तैयार करना। उसके बाद जब हमको पता चल जाता है कि ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, उसके बाद हम प्रतिवेदन, एक अपनी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं कि अब ये स्टेप्स फॉलो हो गए हैं, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे हो गए इतने सोपानीय पद। ये तो समानता, वो तो मैंने स्टेप बता दिया था, वो राइटर के अकॉर्डिंग था। लेकिन जो समानता होता है, लॉजिकल तौर पे होता है, समानता अनुसंधान के 6 चरण हैं। ऐसे स्टेप में ही हम रिसर्च करते हैं। उन्होंने तो कितने कितने चरण बता दिए, लेकिन इन चरणों के अकॉर्डिंग ही रिसर्च होता है। पहला कौन सा स्टेप है आपका? समस्या का चयन या निर्धारण। आप किसी समस्या का चयन, सेलेक्ट करते हैं, उसका निर्धारण, चुनाव करते हैं। उसके बाद परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। आप परिकल्पना बनाते हैं कि कैसे उस समस्या का निदान किया जा सके। शोध प्रारूप का विकास, आप शोध प्रारूप का विकास, शोध प्रारूप करने के स्टेप बनाते हैं कि कैसे कैसे हमको शोध करना है, कैसे रिसर्च हमको करना है। आंकड़ों, डाटा कलेक्शन, उसके रिसर्च के हम अपने डाटा एकत्रित कर लेते हैं, इसमें क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे इसमें क्या चीजें हमको करनी है। आंकड़ों का विश्लेषण, जो हमने डाटा कलेक्शन किया उनको हमने देखा कि समस्या के निदान के लिए सहायक है या नहीं। उन्हें कई पार्टों में डिवाइड करके उनको देखते हैं कि ये जो हमने डाटा कलेक्ट किया है ये सही रहेगा या नहीं। उसके बाद हम जब डाटा का विश्लेषण कर लेते हैं कि हाँ ये सही रहेगा, इससे हमारी समस्या का निदान हो जाएगा, उसके बाद हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं सामान्य तौर पर। सामान्यीकरण का मतलब सामान्य तौर पर कि कोई भी इसका अगर ये स्टेप्स फॉलो करेगा, ये डाटा रहेगा, उसके बाद ऐसे कार्य कारण रहेंगे, ऐसी समस्या रहेगी, तो वो निदान कैसे कर लेगा। तो उसका डायरेक्ट अब लास्ट में क्या हो जाता है, कंक्लूजन निकल के आ जाता है कि ऐसे करने पर उसका निदान हो जाएगा। उसको, इसी को बोलते हैं सामान्यीकरण। ओके, तो हमारे 6 स्टेप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नेट और जेआरएफ के लिए। इससे क्वेश्चंस काफी पुटअप किया, जो आपके जो 6 चरण है सामान्य तौर पर, उसी से ये क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। तो आपको ये 6 स्टेप्स याद होने चाहिए, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको अगर नोट्स बनाना तो आप नोट्स के तौर पर इसको लिख लीजिए। उसके बाद आपका इसी यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है कि आपका इसका जो प्रकार कितने हैं, रिसर्च के प्रकार कितने हैं, इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और आपका एक आता है प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं अपलोड करूंगी, तो उसको जरूर आप देखिएगा। इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और उससे भी क्वेश्चन काफी पुटअप होते हैं। आपका इस यूनिट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी आपका चैप्टर रहेगा, तो आपका एक रह गया कि अनुसंधान कितने प्रकार का है, और इसमें प्रत्यक्षवाद, अप्रत्यक्षवाद, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। और तो इनके चैप्टर्स हैं वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि किससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये चैप्टर्स क्लियर करने का या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई भी टॉपिक्स आपको समझ में ना आए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।